उसको कहता है कि भाई पकौड़ा तलना, ठेला लगाना भी एक रोजगार ही है। देश के सरहद से एक सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा। मजदूर बिहार से पलायन को मजबूर हैं। 15 साल में नीतीश बाबू पलायन नहीं रोक पाए। बेटियां सुरक्षित हैं। बालिका गृहकांड बड़ा उदाहरण है। भारत सरकार ने CBI प्रोब भी कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी पर बचने वाले हैं क्या? नमस्कार है आपका मेरे चैनल। धन्यवाद। नमस्कार। खास करके मधेपुरा जो है समाजवादियों की धरती रही है और यहाँ राजद का गढ़ माना जाता है। अब इस गढ़ में इस चुनाव में तीन तरफ से सेंध लगाने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ से पप्पू यादव आ रहे हैं जाप से, दूसरी तरफ से जो लोजपा से जो है ये आ रहे हैं, सकार यादव आ रहे हैं, और निखिल मंडल जो सत्ताधारी पार्टी है उससे आ रहे हैं। क्या लगता है कितना टसन होगा? देखिए, मधेपुरा एक बेमिसाल सामाजिक न्याय का प्रयोग स्थल है, समाजवाद का प्रयोग स्थल है। ये गुणानंद ठाकुर जी और आचार्य JB कृपलानी जी का कर्मभूमि है। भूपेंद्र बाबू का कर्मभूमि ही नहीं है, एक समाजवाद के बड़े प्रयोग स्थल के रूप में भूपेंद्र बाबू ने मधेपुरा को संचित किया। BP मंडल साहब मंडल महानायक की धरती है। ये बाजा शाह कट्टर समाजवादी और स्वातंत्रवीर, सुदीप नारायण सिंह जी, शिवनंदन बाबू, चुल्हा बाबू, कुदरतुल्ला साहब, परशुराम सिंह जी की धरती है। और इस धरती ने एक से एक मिसाल पेश किया है समाजवाद और सामाजिक न्याय का। यहाँ समाजवाद और सामाजिक न्याय हारता नहीं है। यहाँ समाजवाद और सामाजिक न्याय में रहने वाले लोग कभी अपनी भूमिका से यहाँ इस चीज़ को कमज़ोर किया है। नहीं तो यहाँ के आम मतदाता मालिक जो है वह सामाजिक न्याय की धड़ा को जिताते रही है। और उसी कड़ी में मुझे यहाँ 2010 में शरद यादव जी के सांसद रहते हुए भी हेडक्वार्टर से, और कई बार सांसद और विधायक रहे डॉक्टर रवि जी को टिकट देने के बावजूद भी, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हफ्ता दिन से ज़्यादा कैंप करने के बावजूद भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। ये मधेपुरा के महान मतदाता का ही ये गौरवमयी परंपरा के तहत ऐसा हुआ, मैं महसूस करता हूँ। वरना मेरे जैसे लोग को 12,000 वोट से जिताना, वो भी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, शरद यादव जी के खिलाफ, एक बड़ा काम था। और मैं उस दिन से इस इलाके को देख रहा हूँ। एक विधायक के रूप में मैंने ये महसूस किया कि आखिर हमारी भूमिका क्या हो सकती है। हम विपक्ष के विधायक थे, विकास से जोड़ना इलाके को, और मैं इस मामले में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आप जब हमारे इलाके में जाएंगे, ठीक है सड़कें टूटी है तो आदमी जवान होता है, बूढ़ा होता है, सड़कें टूटी है तो बनेंगी, मगर सैकड़ों सड़कें, मैं तो उम्मीद करता हूं कि मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में शायद कोई 4-5 गांव के सिवा कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको संपर्कता प्राप्त नहीं है। महत्वपूर्ण 4-5 सड़क को छोड़ दीजिए तो कोई सड़क बचा नहीं है। वो भी 4-5 सड़क में से अब 2-3 ही कह सकते हैं, इसलिए कि कई का CS प्रतीक्षा कर रहा है, कई का शिलान्यास चुनाव से पहले कर चुके हैं, कई रोड सड़कें बन करके तैयार हैं, कई बन रही हैं। तो सैकड़ों किलोमीटर सड़क का निर्माण इस 10 वर्ष के दरमियान, दर्जनों पुलों का निर्माण इस 10 वर्ष के दरमियान हुआ है। और एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है? दुख में साथ रहना। इस कोरोना काल में आप देखे होंगे कि सरकार का मेनू तो बहुत बड़ा था, बजट जी। और हुआ क्या? चूड़ा सतुआ नमक, आधे पेट भूखे पेट लोग मैंने अपना कैंप में, आइसोलेशन केंद्र में जीवन जीने को मजबूर हुआ। और उसका नतीजा हुआ है कि कैंप 14 दिन पूरा होने से पहले ही लोग भाग भी गया, क्योंकि भूख से लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, भूख कितना दिन बर्दाश्त करेगा। तो मैंने
कोसी क्षेत्र के तमाम इलाके का आप सर्वेक्षण कर लेंगे तो आप पाएंगे कि मधेपुरा के सिवा है सोडियम हाइपोक्लोराइड जो खतरनाक वायरस बैक्टीरिया को मारने का एक अच्छा लिक्विड है, उसका छिड़काव इवन नगर क्षेत्र जहां सरकार को साल में 2 बार डीडीटी का ही छिड़काव कराना था और कोरोना काल में ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का कराना था, उसने नहीं कराया। ये जिम्मेवारी में अच्छी तरह उठाया और आप सबको पता है कि हर गली हर घर में पूरे कोसी क्षेत्र में किसी माननीय विधायक जी ने नहीं कराया। अब आप लोगों को पता होगा ना, तो मेरी चुनौती है कि अगर मैं गलत हो जाऊं तो मैं माफ़ी मांग करके राजनीति छोड़ूं। तो खास करके आप किसान नेता के रूप में उभरे, किसान नेता के रूप में आप पहचान बनाए और किसान नेता के लोग जानता भी नहीं था, उस चीज़ को आपने उसको बखूबी रूप से निभाया। तो खास करके मधेपुरा का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर फसल ज़्यादा होती है, तो फसल का अक्सर सवाल उठता है कि फसल क्षतिपूर्ति मुझे नहीं मिला। तो ऐसे जो आपके आवाम आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं उनके लिए आप नहीं, बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देश के मुखिया अपने आप को चौकीदार भी कहते हैं। 2014 में कौन कौन से वादे करके कुर्सी हासिल किए थे? भाइयों बहनों, किसान भाइयों, मैं आपके उपज में लागत का 1.5 गुना फायदा दूंगा। क्या हुआ कि ये बोली सिर्फ कागज पर भी नहीं आया, ये बोली सिर्फ हवा में चली गई। बेरोजगार युवाओं, प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। अब जब किसी मादित पत्रकार ने पूछा कि भाई आप तो नौकरी दिया नहीं, तो कितना जला हुआ बात। एक तो बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा, उसको कहता है कि भाई पकौड़ा तलना ठेला लगाना भी एक रोजगार ही है। अगर पकौड़ा तलना और ठेला लगाना रोजगार है लेकिन नौकरी नहीं है, आपने नौकरी की बात कही थी मोदी साहब, देश के सरहद से 1 सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा, तो हमारा तो 20 ले गए, तो कम से कम 200 आना चाहिए था। आया? अभी तो चीन से हुआ जी। नेपाल जो हमारे छोटे भाई की तरह, पता नहीं यह देश थूक दे तो नेपाल कहाँ से कहाँ चला जाएगा। नेपाल भी आपके 701 एकड़ पर कब्जा जमाए हुए है और कहता है कि ये फलाना फलाना क्षेत्र हमारा है, और आपका बोली नहीं निकल रहा है मोदी जी। मजदूर बिहार से पलायन को मजबूर हैं। 15 साल में नीतीश बाबू पलायन नहीं रोक पाए, और शासन का क्या हाल है? दारूबंदी मजाक बन के रह गया। शासन में अपराध है और भ्रष्टाचार का क्या आलम है। सड़कें बनती है और शायद 6 महीना में टूट जाती है। नल जल योजना है क्या कहीं? आप लोग तो घूमते होंगे, देखते होंगे। क्या लगता है सर, क्या कहते हैं अभी अब की बार के विधानसभा चुनाव में क्या ऐसी लहर चलेगी कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे? आप गांव घूम लें, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के अरमान, महात्मा फूले पेरियार, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश जी लोहिया जी के सपनों का बिहार और देश बनने से कोई रोकेगा नहीं। ये क्षण भर का मामला है। देश तो बाद में 4 साल के बाद, मगर बिहार तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। बयार चल रही है इसलिए कि लोग निजात पाना चाहते हैं। बेरोजगार अपने आप को, अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है। किसान तबाह है। हर एक सुई का फैक्ट्री नहीं लगा, न देश में न बिहार में 15 साल में। बेटियां सुरक्षित हैं। बालिका गृहकांड बड़ा उदाहरण है। भारत सरकार ने सीबीआई प्रोब भी कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी पर। बचने वाले क्या? राज्य का आवाम सारे चीज़ों से वाकिफ़ है, और ये जो लोग हैं मीर जाफर और जयचंद बन करके जो खड़े हैं वोट कटवा बन करके, तो सबका इंतजाम कोसी और मधेपुरा की जनता करने के लिए तैयार है। कहीं कोई टिकने वाला नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसा प्रत्याशित रिजल्ट होगा कि तेजस्वी यादव जी भारी मत से और भारी मतलब संख्या से, जो शायद असेसमेंट के बाहर भी होगा। ऐसे तो न्यूज़ चैनल पर आ ही रहा क्या है, जो एग्जैक्ट पोल आ रहा है, मगर एग्जैक्ट पोल से भी आगे महागठबंधन का परफॉर्मेंस होगा। और माननीय तेजस्वी यादव जी
इस राज्य की बागडोर 10 तारीख को संभालेंगे या 10 तारीख को संकेत हो जाएगा संभालने का। आगे सरकार जब गठित होगी होगा। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। आप लोग भी देख रहे होंगे, हम तो देख करके गांव-गांव घूम करके आ रहे हैं, सैकड़ों लोग पीछे लग जाता है। ठीक है, हम जनप्रतिनिधि यहाँ हैं तो आए नहीं गए नहीं थोड़ा मलाल रहता है, हालांकि हम तो घूमते घूमते रहते हैं, लेकिन 1 मिनट भी नहीं लगता है, दर्जनों लोग पीछे लग जाते हैं कि नहीं संकल्प है, सरकार निकम्मी हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगार अपने अंधकारमय भविष्य को देख करके भारी चिंता में है, किसान तबाह है, इसलिए सरकार का परिवर्तन निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सर, एक राजनीति से इतर एक सवाल है मेरे लिए, आपके लिए, कि आप जिस तरह से आजकल के छात्र जीवन में लोग राजनीति में जुड़ जाते हैं, आप छात्र जीवन में राजनीति में नहीं आए, समाज में जब आप स्थापित हो चुके थे, प्रोफेसर बन चुके थे, फिर आपने राजनीति की तरफ मुख किया। ऐसा क्या वाकया हुआ सर, बताया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बाद में हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हमारे महान मनीषी तपस्वी मधेपुरा के कट्टर समाजवादी और स्वातंत्रवीर भूपेंद्र बाबूजी की धरती है। भूपेंद्र बाबूजी सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष को बहुत आगे तक मधेपुरा में और इस देश में, राज्य में ले गए थे। हम लोगों का पारिवारिक पृष्ठभूमि ही, मैं तो ये कहूँ कि शायद हम लोगों के खून का एक एक कतरा समाजवाद से बड़ा हुआ है, वरना ये 58 वर्ष का ज़मीन है और मेरे पंचायत का 80% लोग पढ़ करके हाकिम, प्रोफेसर, मास्टर हुए हैं। मगर आप देखते होंगे कि एक इंदिरा आवास से भी एक तरह से कमज़ोर मकान है। क्या कोई शौक से शहर के एक भूखंड पर इस तरह का इंदिरावास रख सकता है जहां ज़मीन 58 वर्ष से हो? मेरे पंचायत में किसी भी व्यक्ति को ज़मीन नहीं था, तब मेरे पिताजी ज़मीन को खरीदे थे। 4 कट्ठा ज़मीन था, 2.5 कट्ठा पिताजी ने स्कूल को दे दिया, डोनेट कर दिया, चूँकि इस स्कूल में शिक्षक भी थे, और ये 1.5 कट्ठा ज़मीन तब से है। क्या आप मानेंगे कि मैं विधायक, मंत्री, प्रोफेसर, 25 वर्ष नौकरी करने वाला लोग अपना एक मकान बनाने में सक्षम नहीं हो पाया? इसलिए कि मैं पार्टी और समाज के प्रति जो मेरी संवेदनशीलता है कि पटना में एक परिवार, एक बीमार आदमी के पीछे 3-4 लोग होते हैं, और एक साथ कम से कम 5-6 बीमार है तो 24-25 लोग हो गए। 2 टाइम इज्जत से खिलाना, 2 टाइम इज्जत से चाय पिलाना और मजबूर बीमार मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना। कोसी क्षेत्र का कोई, शायद मैं उम्मीद करता हूं आज के दौर में 13 में से आपके मधेपुरा विधायक चंद्रशेखर के सिवा खाना खिलाने वाला कोई दूसरा विधायक नहीं। पता चल जाएगा, और ये बात आपको पता चल जाए, झूठ लग निकल जाए मेरी बात, तो मैं ये समझूंगा कि चलिए मैं झूठ बोल गया तो राजनीति से अलग हो जाऊंगा। ये आखिर क्या हो रहा है? हम समाज के लिए जनप्रतिनिधि बनते हैं, मगर समाज को हाशिए पर रख देते हैं, समाज को की चिंता खत्म कर लेते हैं। ठीक है, हम जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, हमारी ड्यूटी विधायी बिजनेस को भी करना है, हमारी ड्यूटी इलाके के विकास को भी देखना है, फिर पटना दिल्ली के रास्ते में भी महीना में 5-7 दिन लग जाना है, इलाके में भी हम लोगों का सामाजिक दस्तूर है कि न्योता, पिहानी, संपिंडन, मुंडन, शादी ब्याह में कम ऊर्जा लगता है क्या? मैं अगर गिनती कर लीजिए तो हमारे जैसे आदमी को 1 साल में 9 महीना नहीं तो कम से कम 7 महीना खाली न्योता पुरने में लगता है। इसलिए कि घर घर रिश्ता है, लोगों से ना जाएंगे तो शायद हमारे आवाम नाराज हो जाए कि भाई हमने तो इतना अरमान से जताया, बनाया, बेटी की शादी हुई, नहीं आए, हमारे पिताजी का या माताजी का या किसी परिजन का मुंडन संपिंडन नहीं आए, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद 100% तो नहीं लेकिन 80% तो मैं कवर कर लेता हूँ। इसी में से तो मैं अपने महान मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर से अलग से हाजिरी देने में कोई कमी हुई होगी, दौड़ने में तो कोई कमी नहीं हुई हो, तो उसके लिए अगर कोई मन में थोड़ा बहुत मलाल है तो उसको उससे इतर अपने राज्य के भविष्य के लिए, एक सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, सामाजिक परिवर्तन के लिए अब इस सड़े हुए सरकार को बाहर निकाल देना, जो न तो अपराध
रोक पाया, न भ्रष्टाचार रोक क्या पाया। भ्रष्टाचार की तो गंगोत्री बह रही है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ। नल जल योजना, नाली गली योजना शायद बनता नहीं है कि टूट के बिखर जाती है। बदबू का गांव हो गया, नाला है आउटले नहीं है। भाई क्या है, अब खतरनाक बैक्टीरिया वायरस उस नाले में पलेगा और हमारे यहाँ महामारियाँ फैलाएगी। ये मधेपुरा शहर तो ब्लॉटिंग पेपर था, या कोसी का इलाका ब्लॉटिंग पेपर है। बारिश होती है 2-4 घंटे के बाद तो सब सूख जाता है। तो अच्छा है नाला ना बनता, लोग जी ही रहते अच्छा से, बदबू तो नहीं आ रहा था शहर में। अब देखिए बदबू का शहर मधेपुरा पहले था, अब तो पटना बुक ऑफ रिकॉर्ड में बदबूदार शहर में रेखांकित होने वाला है, जिसको गिरिराज सिंह पेरिस बना रहे थे। देश के मंत्री है ना। सर ये हम ये जानना चाहते हैं कि मधेपुरा की धरती, चूँकि आप यहाँ पर विधायक रहे हैं और लगातार एक मंत्री भी रह चुके हैं, तो मधेपुरा को जितना डेवलप करना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है आगे आप और विधायक रहते हैं, आगे चुने जाते हैं, तो मधेपुरा का विकास के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए सच ये है कि मधेपुरा में भ्रष्टाचार से लवरेज विकास हुआ है। विकास हुए नहीं हुआ, इसमें दो मत नहीं है। बिना किसी ठोस प्लानिंग का बेतरतीब ढंग से नालों में करोड़ रुपया बहा दिए गए। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे, अधिकारी होंगे, इंजीनियर्स होंगे। मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग सारे सीधे कार्रवाई का विषय बनता है कि आखिर इतने राशि की का प्रयोग हुआ और शहर बदबू का बन गया। नाले का पानी नदी तक, 2 नदी है, सौभाग्य इस शहर का कि पूरब भी नदी है, ज़्यादा दूर नहीं 1 किलोमीटर, पश्चिम भी नदी है, ज़्यादा दूर नहीं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर। साहब जितना ये आइडल शहर हो सकता था, हम एक विपक्षी विधायक के नाते इस शहर को सुरक्षित करने के लिए जितना प्रश्न डाले हैं, उसको अगर आप निकाल के प्रोसीडिंग से देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी चिंता इस शहर को सुंदर बनाने की कितनी है। सरकार अगर हम लोगों की बनती है बिहार के मतदाताओं के बड़े जुझारूपन प्रयास से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और उससे बड़ा चीज़ इलाके को बदबू से मुक्त कराना उद्देश्य होगा और इसका एक बेहतर इंतजाम मुकम्मल करना ही मेरा उद्देश्य होगा। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के जो आपकी जनता है उनके लिए क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, जो सरकार पलायन न रोक पाई हो, जो सरकार कोरोना महामारी में न तो बाहर अपने मजदूरों को खिला पाई हो, न घर में खिला पाई हो, न रोजगार दे पाई हो, पैदल चलने पर मजबूर किया हो, मौत के मुंह में ढकेलने पर मजबूर किया हो, यहाँ तक कि आधा दर्जन से ज़्यादा हमारी माँ बहन बेटी मजदूरी करने वाली रास्ते में प्रसव को मजबूर हुआ हो, बालिका गृह कांड से लेकर के एक से एक लोमहर्षक घटनाएं हुई हो। गया में डिप्टी सीएम मोदी जी माफ़ी मांगते नजर आ रहे हो अपराधी से। इस निकम्मी सरकार को बदलना यह परम पुनीत धर्म है आम मतदाताओं का, मधेपुरा के मतदाताओं का, बिहार के मतदाताओं का। इसलिए कथित सुशासन बाबू को भगाएं और सामाजिक परिवर्तन की बेजोर हथियार लालू, आदरणीय सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के सरपरस्ती में, रहनुमाई में तेजस्वी यादव जी इसकी बागडोर संभालें। विकास सामाजिक न्याय का हो, विकास बिहार का हो, इसके लिए आवश्यक है, यह मैं अपील करना चाहूँगा।